प्रभु यीशु मसीह में आप सभी को शालोम और जय मसीह की। मेरे साथियों, अगर आप चैनल में पहली बार आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए, जिससे आपको ऐसे ही शिक्षाप्रद और बाइबल संबंधी वीडियो प्राप्त होते रहे। तो साथियों, आज हम बात करेंगे गलातियों के 6वें अध्याय के 8वें वचन की, जिसमें कुछ इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है वह शरीर के द्वारा ही विनाश की कटनी काटेगा, परंतु जो आत्मा के लिए बोता है वह आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। परमेश्वर उसके वचन को पढ़े जाने और सुने जाने से हम सभी को बहुतायत से आशीष दे। तो मेरे साथियों, यहाँ पर पौलुस खेती बाड़ी संबंधी उपमाओं का उपयोग कर रहे हैं ताकि लोगों को बड़ी आसानी से समझाया जा सके। तो साथियों, इस वचन में सबसे पहले बोने और काटने शब्द का उपयोग किया गया, जो कि कृषि से ली गई एक उपमा का प्रयोग है। जैसे कि हम जानते हैं, किसान जो बोता है वही काटता है। अगर किसान ने गेहूं के बीज बोए तो वो गेहूं की ही फसल काटेगा, ना कि सोयाबीन की या चने की या कोई और फसल। उसी प्रकार हम भी हमारे जीवन में जो कुछ बोते हैं हम भी वही काटेंगे। अगर हम किसी के साथ बुरा करते हैं तो भविष्य में उसकी फसल भी हम ही काटेंगे। अगर हम दिन रात गंदगी हमारे दिमाग में कचरे के रूप में डालते हैं तो वो गंदगी एक न एक दिन हमारे शरीर के द्वारा हमारे शारीरिक कार्यों में भी प्रकट होगी। इसलिए हमें सोच समझकर अपने दिमाग रूपी खेत की भूमि में विचारों की जो बीज है वो सोच समझकर डालना चाहिए, क्योंकि यही बीज आगे चलकर फसल का रूप धारण करते हैं। फिर दूसरा शब्द पौलुस ने प्रयोग किया है, शरीर के लिए बोना, जिसका अर्थ होता है भौतिक सुख, धन, यश और स्वार्थ से भरी हुई इच्छाओं के पीछे भागना। जब कोई व्यक्ति शारीरिक अभिलाषाओं, भोग विलास, धन दौलत और भी लग्जरियस लाइफ के पीछे भागता है तो वह ऐसे सभी कार्यों को पौलुस ने शरीर के लिए बोना कहा गया है। और शारीरिक अभिलाषाओं के पीछे पड़कर व्यक्ति पाप के ग्रास में ही पड़ जाता है। इसलिए शारीरिक वस्तुओं की ओर हमें नहीं भागना है। फिर पौलुस आगे शब्द प्रयोग करता है, आत्मा के लिए बोला, यानी आत्मा के लिए बोना, जिसका अर्थ है पवित्र आत्मा के अनुसार जीना, परमेश्वर के वचन का पालन करना और दूसरों की सेवा करना और आध्यात्मिक यानी आत्मिक उन्नति करना। साथियों, पवित्र आत्मा के अनुसार, जब पवित्र आत्मा हमें जिस ओर मार्गदर्शित करे हमें उसी ओर जाना है। अगर पवित्र आत्मा हमारी कोई गलती या पाप हमारे सामने प्रकट करे तो तुरंत उस पाप के लिए हमें क्षमा याचना परमेश्वर से मांगकर उस पाप से पश्चाताप करना है। हमें परमेश्वर के वचनों का पालन करना है। अगर परमेश्वर का वचन कहता है कि हाँ तो हाँ, अगर परमेश्वर का वचन कहता है ना तो ना, यानी उसको नहीं करना, और कहता है करना है तो करना है। इससे न दाएं मुड़ना है परमेश्वर के वचन से, ना बाएं मुड़ना है। और हमें दूसरों की सेवा करते हुए भी आगे बढ़ना है। और हमारे खुद की आत्मिक उन्नति के लिए जो आवश्यक चीज़ें हैं उनके लिए हमें निरंतर कार्य करना है। जिससे हमें आत्मिक उन्नति किससे होगी? परमेश्वर के वचन को सुनने से, पढ़ने से, प्रार्थना करने से, इन सभी कार्यों करने से हमारे आध्यात्मिक यानी आत्मिक उन्नति होगी। फिर पौलुस अगला शब्द प्रयोग करते हैं इस वचन में, कटनी का, यानी जब हम फसल के बीज बो देते हैं तो कुछ समय के पश्चात क्या होता है, फसल जब खड़ी होती है तो उसे काटने का परिणाम आता है। अब जो हमने बोया उसका फल हमें प्राप्त होगा। अगर हमने अच्छा कर्म किए है, परमेश्वर को भाने योग्य कर्म किए तो हमारे साथ अच्छा होगा और हम अच्छी फसल काटेंगे। और अगर हमने बुरे कर्म किए, पाप के फल बीज बोए, तो न्याय के दिन परमेश्वर जब कटनी करेगा तो हमें आग में डाल देगा, शैतान और उसके नरक दूतों के साथ। ठीक है मेरे साथियों, अब इस वचन का हमारे जीवन में क्या महत्व है? तो मेरे प्रियो और मेरे साथियों, यह वचन हमें बताता है
कि हमें हमारे कार्यों का फल एक न एक दिन अवश्य मिलेगा। अगर हमने जो बोया है वो अगर हमने जीते जी नहीं काटेंगे तो हमारी मृत्यु के बाद जब प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया का न्याय करने के लिए आएंगे तो उस वक्त हम हमारे कर्मों की सज़ा भुगतेंगे और अच्छे कर्मों का इनाम परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा प्राप्त करेंगे। जो लोग आत्मा के लिए बोते हैं उन्हें अनंत जीवन का वरदान मिलेगा। मेरे प्रियो, जो लोग भी पवित्र आत्मा के अनुसार जीते हैं और उसके वचनों के अनुसार अपने जीवन में बीज बोते हैं तो उन्हें इनाम स्वरूप परमेश्वर अनंत जीवन का अमूल्य तोहफा उपहार में देंगे और ऐसे व्यक्ति परमेश्वर के राज्य के वारिस होंगे। फिर यह वचन हमें यह भी बताता है कि हम अपने जीवन के लिए स्वयं जिम्मेदार हैं। हम जो इंसान हैं हमारे जीवन के लिए हम ही जिम्मेदार हैं। हम किसी भी व्यक्ति को जिम्मेदारी नहीं मान सकते कि उसने हमारे साथ ये किया तो ये हो गया। नहीं, जो कुछ भी हमारे शरीर, आत्मा या मन के द्वारा हम करेंगे उसकी पूर्णतः 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ और सिर्फ हमारी है। यह वचन हमारे जीवन में सही निर्णय लेने में भी मदद करता है। ठीक है साथियों, मेरे साथियों, अब यह वचन आज के समय में हमारे जीवन में किस प्रकार से प्रासंगिक है। तो मेरे साथियों, आज के समय के लोग भौतिक सुखों के पीछे भाग रहे हैं। यह श्लोक या यह वचन हमें यह याद दिलाता है कि इसका परिणाम क्षणिक होता है। जो कोई भी व्यक्ति भौतिक सुख और संसाधनों की ओर भाग रहे हैं उनका सुख कुछ ही समय में नष्ट हो जाएगा, और जो व्यक्ति अनंत जीवन यानी स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में भाग रहे हैं उन्हें अनंत काल तक फल मिलेगा। आज के समय में आध्यात्मिकता यानी स्पिरिचुअलिटी में भारी कमी देखने को देखी जा रही है। यह वचन हमें आत्मा के लिए जीने के लिए प्रेरणा देता है और जीने का महत्व हमें सिखाता है। यह वचन हमें दूसरों की सेवा करने के लिए भी प्रेरित यानी मोटिवेट करता है। मेरे साथियों, गलातियन 6 का 8वां वचन हमें सिखाता है कि हमें हमारे जीवन के निर्णय हमारे भविष्य को आकार देते हैं। जो आज हम निर्णय लेते हैं वो भविष्य में आकार देते हैं। हमें हमेशा अच्छे कार्यों के लिए प्रेरित रहना चाहिए। जब हम आत्मा के लिए बोते हैं तो हम अनंत जीवन की कटनी काटते हैं। यह वचन हमें एक सार्थक यानी पॉजिटिव जीवन जीने के लिए मोटिवेट करता है। तो परमेश्वर आप सभी को इस वचन से बहुत आयत से आशीष दे। सभी को जय मसीह की।